नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं ईश्वर जिन लोगों को रिश्तों में नहीं बांध पाता उन्हें दोस्त बना देता है, आपके जीवन में ले आता है। एक अच्छा दोस्त होना ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। और अगर आपका दोस्त ऐसा हो जो सारी दुनिया को प्रभावित कर सकता हो तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं होगी। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड भगवान कृष्ण को कैसे बना सकते हैं और क्यों भगवान कृष्ण को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर 3:38 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 27 अगस्त 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है सिंह राशि में, शुक्र और केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल जा चुके हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। और बुध भी फिलहाल इस समय विद्यमान है कर्क राशि में। हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे अच्छे मित्र कृष्ण माने जाते हैं और जब आपकी मित्रता इनसे हो जाती है तो फिर आपको जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों हम कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। कौन है कृष्ण और इनकी महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु नारायण का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण का अवतार लिया तो अपने इस अवतार में वो 16 कला संपन्न थे, अर्थात संपूर्ण दैवीय गुणों से युक्त थे। कृष्ण नाम का अर्थ है कर्षयते इति कृष्णः, जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और नाम के अनुरूप ही भगवान कृष्ण ने सारी सृष्टि को आकर्षित किया है। वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में
भक्तों के निकट गए और उनकी मनोकामनाएं पूरी की, कहीं प्रेमी के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं सारथी के रूप में, कहीं मित्र के रूप में और कहीं भगवान के रूप में। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना जाता है और सबसे ज्यादा निकट समझा जाता है। भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए कृष्ण सा मित्र प्राप्त कर पाना थोड़ा कठिन है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र का संबंध किस प्रकार महत्वपूर्ण हो गया, उन्हें क्यों इतना महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम मित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को भगवत गीता मिली। उद्धव के साथ मित्रता की और सुदामा के साथ भी मित्र का संबंध रखा। और भी उनके मित्र रहे हैं, सात्यकी उनके मित्र रहे हैं, बहुत सारे मित्र रहे हैं, लेकिन ये जो तीन मित्र हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा, ये थोड़े प्रसिद्ध मित्र हैं उनके। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी ज्ञान का एक संदेश दिया है, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। उसे उद्धव गीता कहते हैं। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी। सुदामा दरिद्रता का प्रारब्ध भोग रहे थे। भगवान कृष्ण ने उस प्रारब्ध को नष्ट किया और उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी। और अर्जुन के साथ मित्रता के कारण अद्भुत हो गया।
सारी दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता जैसा अनूठा ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। जो लोग भगवान कृष्ण से मित्र के तौर पर जुड़े, कालांतर में वो उनके भक्त हुए और कृष्ण भक्त होने की वजह से वो मुक्ति और मोक्ष तक पहुंच गए। तो उंगली पकड़ी एक मित्र की और पहुंच गए परमेश्वर के पास। ऐसा सरल और अनूठा रास्ता केवल श्री कृष्ण की मित्रता में ही संभव है। कैसे करें कृष्ण से मित्रता, कैसे जुड़े उनके साथ, इस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। काम का बोझ थोड़ा कम करिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता कैसे स्थापित की जाए। देखिए, मित्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ईमानदारी। आप अपने मित्र से छल न करें, फरेब न करें, बेईमानी न करें। मित्र के साथ ईमानदार रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर आप श्री कृष्ण को मित्र बनाना चाहते हैं तो जीवन में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी कष्ट, अपनी उपलब्धि उनसे मित्र की तरह कहिए। शुरू में तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा इसका, लेकिन जब धीरे धीरे आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, जब आप धीरे धीरे अपनी समस्याएं कहेंगे, अपना सुख और दुख बांटेंगे, तो आपको अंतर आत्मा में अंदर से उसका समाधान मिलेगा। तो इसके बाद अंतर आत्मा में उसका जो भी समाधान मिले उसे स्वीकार करिए। और जब आपकी मित्रता भगवान कृष्ण के साथ
बड़ी प्रगाढ़ हो जाए, बड़ी मजबूत हो जाए, आपको अनुभव होने लगे कि आपके सुख में, दुख में, लौकिक, आध्यात्मिक हर तरह से कृष्ण आपके साथ मित्रता निभा रहे हैं, तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। देखिए, ईश्वर से मित्रता हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप उनके मित्र हो गए और उसके बाद आप अपनी मित्रता का दुरुपयोग करते हैं, उल्टी सीधी कामनाएं करते हैं, उल्टी सीधी याचनाएं करते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके लिए, आपके घर के लिए वास्तु टिप। देखिए, अपने घर की सीढ़ियां सम संख्या में रखिए, इवन नंबर्स में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे रखिए। विषम संख्या में, ऑड नंबर्स में सीढ़ी रखना ज्यादा उचित नहीं होगा। 1 या 2 सीढ़ी की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत पर जाने के लिए लंबी सीढ़ी है और विषम संख्या में रखेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 27 अगस्त मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।